हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आ गई हूँ मैं इस अमेजिंग सी सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। और आज का जो इस एपिसोड है ना गाइस, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। सो बिना स्किप किए इसे लास्ट तक जरूर देखना। अब इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। इसके प्रीवियस एपिसोड से हमें पता चलता है यह बाई को उसके ग्रैंडफादर ने एक प्रॉमिस को पूरा करने के लिए कहा है, इसलिए उसे डायनेस्टी पैलेस जाना होगा और उसे एक खास तरह की वुडन शॉट भी दी जाती है। प्रॉमिस ये होता है कि ये बाई को वहाँ की प्रिंसेस से शादी करनी है। अब उस जर्नी के लिए तो वह निकल पड़ता है, जहाँ पे रास्ते में उसे मिंगवे मिलती है। वे वही लड़की होती है जो कि प्रिंसेस होती है। जो प्रिंसेस होती है वह बीस्ट ट्राइब वाले इसे ही ढूंढ रहे होते हैं। पेस्ट ड्राइवर वाले प्रिंसेस को क्यों ढूंढ रहे थे ये आपको आगे एपिसोड में पता चलेगा। इबाई ने यहाँ पे मिंगवे यानी कि प्रिंसेस को बचा लिया होता है। उसे ये वादा लेती है कि वह 1 साल बाद जरूर उससे मिलने के लिए आएगा, वह भी डायनेस्टी पैलेस में। यहाँ पे इबाई उसे वादा तो कर देता है और अपने आगे की जर्नी को कंटिन्यू करता है। उसकी मुलाकात एक और लड़की से होती है। ये बहुत ही चंचल लड़की है, इसका नाम होता है चाऊ चाऊ। अब आगे यहाँ जो चाचा होती है वह यह बाई को अपना ब्रदर मानती है। उसे कहती है कि उसका कोई घर नहीं है, इसलिए वह आज के बाद से उसे ही फॉलो करेगी, क्योंकि पहली बार उसकी जान किसी ने बचाई है। ये भाई को पहले तो उसकी इस भोली भाली बात पे बहुत शक होता है और वह उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। जिसपे चाउसा उसे बताती है, सच कह रही हूँ, आज तक मेरा कोई घर नहीं है, इसीलिए मैं वर्ल्ड के एक अलग अलग कोने में बस भटकती ही रहती हूँ। ये पूरी दुनिया ही मेरे लिए होम है। और जो कि बहुत ही मिन्नतें करने के बाद ईब यहाँ पर फाइनली मान ही जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ रह सकी हो। बात याद रखना, मुझे फॉलो करना इतना आसान नहीं होगा। मैं एक अहम जर्नी को पूरे करने के मकसद से निकला हूँ। सबसे पहले उस प्रॉमिस यानी कि अपने उस टास्क को पूरा करना है। हो सकता है कि मुझे बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़े, सो मुझे नहीं लगता कि तुम उन खतरों का सामना कर पाओगी। चाचा उसे कहती है कि इसकी फिक्र तुम मत करो, हर तरह की मुश्किल और परेशानी को आसानी से इंडोर कर सकी हूँ। यहाँ जो चाचा होती है वह अपने मन में कुछ और ही विचार रखती है। उसने यहाँ ईबाई के शॉर्ट एनर्जी को पहले से ही सेंस कर लिया था, तो ईबाई को फॉलो करने का उसका अपना मकसद होता है। वहाँ पे चाचाओ के पास भी शॉर्ट टेक्निक्स होती हैं। कॉम्प्लीमेंट करने के लिए उसे एक ऐसे शॉर्ट इंटेंट की जरूरत होती है, सिर्फ ईबाई के पास ही है। वह उसके साथ रहना चाहती है, अपने शॉर्ट टेक्निक्स को वह परफेक्ट कर सके। अतिथि यह उम्मीद भी कहती है कि इसके साथ रहना मुझे काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। एक फायदा और भी होगा कि अगर मैं इसे फॉलो करूँ तो मैं इधर उधर भटकने से बच जाऊंगी। अब उसकी यह इंटेंशंस तो उतनी भी बुरी नहीं बल्कि अच्छी ही होती है, और ने यहाँ कुछ ही देर में ईबाई को अपने बिग ब्रदर की तरह समझ लिया था। अब आगे उसी रेस्टोर के दूसरे कमरे में कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि इस पूरे सिटी में एक नए इनाम की घोषणा की जा चुकी है। यह इनाम इतना बड़ा होता है कि आजकल सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहाँ के सिटी लॉर्ड ने यह ऐलान करवा दिया था कि आजकल इस ह्यूमन टेरिटरी में बहुत सारी इविल स्पिरिट्स भटक रही हैं। उन्होंने एकदम रहस्यमय तरीके से ह्यूमन टेरिटरी में इन्वेट कर दिया है और घुसपैठ करने के साथ ही बहुत सारे शॉर्ट कल्टीवेटर्स को भी जान से मार डाला है। और जो भी उन इविल स्पिरिट्स को कैप्चर करेगा, सारी इनाम की रकम उसे ही दी जाएगी। आगे वह यह भी बताता है कि उन इविल स्पिरिट्स को जिंदा या मुर्दा पकड़ो, फर्क नहीं पड़ता। सिटी लॉर्ड ने यह ऐलान करवाया है कि बस जो भी उन्हें पकड़ेगा उसे एक बहुत बड़ी रकम दी जाएगी रिवॉर्ड के तौर पे। इसी बहाने हो सका है कि उन्हें खुद एपरर से भी मिलने का मौका मिले। एपरर खुश होकर उन्हें हो सका है कि किसी ऑफिशियल पद पर ग्रांट कर दे। इसमें दूसरा बंदा उसे कहता है कि वह मात्र इविल स्पिरिट्स नहीं है, बारे में तुम बात कर रहे हो वह फैंटम डीमंस कहलाते हैं। इन फैंटम डीमंस ने पहले भी हमारी ह्यूमन टेरिटरी में बहुत ही ज्यादा हड़कंप मचाई थी। इतनी ज्यादा कोलाहल फैला रखी है कि पूरी ह्यूमन टेरिटरी में डर का माहौल है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि यह जो फैंटम डीमंस हैं वह बेस्ट क्लैन जानबूझ करके हमारे टेरिटरी को बर्बाद करने के लिए भेजता रहता है, या तो फिर यह उनकी तरफ से कोई ट्रिक हो सकती है हमारी डायनेस्टीज को पूरी तरह से कब्जा करने की। इस पर तीसरा बंदा कहता है कि वे फैंटम डिमस है, इन्हें इतने लाइटली में लेना तुम्हारे लिए खतरे की बात होगी, क्योंकि मैंने इनके बारे में काफी कुछ सुन रखा है कि ये बहुत ही ज्यादा तबाही मचाते हैं। हमारे लिए तो बेटर यही होगा कि हम उनसे केयरफुल रहें। अब इन तीनों की बातें यहाँ पे इबाई भी सुन रहा होता है और सोचने लगता है कि रॉयल सिटी के अंदर घुसने के लिए उसे कोई ना कोई बहाने की जरूरत तो थी ही, कि मैं इसी बात की चर्चा चारों तरफ फैली है, मैं इसी का ही बहाना बना करके रॉयल सिटी में घुस जाऊं। अब वह यह सोच ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक वेटर आता है जिससे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए ये बाय उसे पूछता है कि क्या तुम्हें नए इनाम के बारे में पता है। उन इवल स्पिरिट्स को पकड़ने के लिए सिटी के लॉर्ड ने घोषणा की है, जिसपे वो वेटर कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पे नए नए आए हो, अगर तुम्हें भी उस इनाम को पाने की लालच है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। हाल ही में हमारी सिटी में बहुत सारे जो फैंटम डिमोमेंट्स थे आक्रमण कर दिया है, लेकिन वे इस सिटी में काफी गुप्त तरीके से घुसते हैं। किस जगह से आते हैं और किस जगह जाते हैं यह अब तक एक रहस्य ही बनी हुई है। इसीलिए हमारे सिटी लॉर्ड ने पूरी तरह से उन्हें एलिमिनेट करने के लिए बहुत बड़े इनाम की घोषणा की है कि फैंटम डिमंस को खत्म करो।
और इनाम की रकम ले जाओ। वो बंदा जिसने उन फैंटम डिमंस को खत्म कर दिया है कि उसे डायनेस्टी पैलेरिस भी भेज दिया जाए एपरर से मिलने के लिए। लेकिन यह काम करना इतना भी आसान नहीं होगा। है कि यहाँ पे एक बहुत ही पुराने एंशियंट डायनेस्टी रन्स हैं, तुम खंडर की तरह समझ सकते हो। अब इन खंडरों के बारे में यहाँ ये बाई उससे पूछता है तो वह वेटर उसे बताता है कि वो एंशियंट डायनेस्टी रन्स एक ऐसे खंडर हैं जो कि 10,000 साल पहले एंशियंट किंगडम हुआ करते थे। लेजेंड्स का कहना है कि 10,000 साल पहले वो जगह पूरी तरह से बर्बाद हो गई और खंडरों में बदल गई। लोगों का तो ये भी कहना है कि वह जो जगह है पे शॉर्ट गॉड और शॉर्ट किंग ने अपने इनहेरिटेंस को छुपा करके रखा है। कुछ लोग उसी इनहेरिटेंस को पाने के लिए उन खंडरों में तो एंट्री उन्होंने की थी जिसके कारण उन्हें कुछ ऐसे अमेजिंग इनहेरिटेंस मिले। वो शॉर्ट किंग्स तो क्या शॉर्ट गॉड तक बन गए। अब यहाँ पे ये भाई सोचने लगता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ यही तो नहीं बताया था कि उसे उस प्रिंसेस से शादी करनी है। हाँ, ये भाई अपने आप में सोचता है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है मैं उस शॉर्ट गॉड के टाइटल को इनहेरिटेंस करूं और शॉर्ट गॉड की जो गद्दी है यानी कि थ्रोन उसको रिक्लेम करूं। करने के लिए वह सबसे पहले यही डिसाइड करता है कि उसे उन एंशियंट डायनेस्टी रन्स के अंदर जाना होगा। ये फुल ऑफ मिस्ट्रीज से भरी हुई है। कहता है कि शायद वहां पे जाकर के जो इतने सालों से वह एक ही लेवल पर स्टक हुआ है उसे वह ब्रेक थ्रू कर ले और शॉर्ट एपरर रल में पहुंच जाए। जो चाऊ चाचाऊ होती है ये बाई से पूछती है कि आखिर ये फैंटम डिमंस क्या होते हैं, जिस पे ये बाई उन्हें बताता है कि ये जो फैंटम डिमंस होते हैं वो काफ़ी स्पेशल क्रिएचर्स हुआ करते हैं। वो बिल्कुल शैडोज़ की तरह होते हैं, एक ऐसी परछाई जो किधर से आएगी किधर से जाएगी किसी को नहीं पता। जब ये आती हैं तो कईयों को मार के जाती हैं, ताकि इनके अंदर ऐसी ताकत होती है कारण वह किसी भी जिंदा ह्यूमन के अंदर इन्वेट कर सकते हैं, उसकी सोल तक को कंट्रोल कर सकते हैं। और इनकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि इन्हें ट्रैक कर पाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आगे जाऊंच उससे पूछती है कि क्या तुम उन फैंटम डिमंस को मारने के बारे में सोच रहे हो तो उस भारी भरकम इनाम की रकम पा सको। तो यह भाई उसे कहता है खाते वक्त बात नहीं करते और ऐसे भी मैं तुम्हें यह जो बातें बता रहा हूं तुम उन्हें नहीं समझ पाओगी। इस पर चाचा उसे बताती हैं कि तुम मेरी ताकत को जानते नहीं। सच कह रही हूं, मैं उन चीज़ों को अपनी आंखों से देख सकती हूँ। जिस पर यह बाएं उसे चीफ रहने का इशारा करता है कि इस तरह की बातें जोर से नहीं कहते वरना हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इसे यहाँ पे खाना फिनिश करो, तुम्हें कहाँ सेटल करना है मैं इसके बारे में सोचूंगा। फिर चाचा उसे कहती है कि ठीक है दादाजी की तरह डांटना बंद करो, वैसे भी मैंने अपना खाना फिनिश नहीं किया है, प्लेटें अभी और बची हैं जो कि मुझे फिनिश करनी बाकी हैं। अब आगे यहाँ सीन चेंज होता है और हमें सिटी लॉर्ड के मेंशन को दिखाया जाता है। अब सिटी लॉर्ड से मिलने के लिए उसके बच्चे वहाँ पे आते हैं। सिटी लॉर्ड जो होता है वो उन तीनों को एक स्पेशल टास्क देता है। उसे कहता है कि तुम तीनों में से जो भी उन फैंटम डीमंस को किल करेगा सिर्फ उन्हें ही यह अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो एंशियंट रन्स के अंदर दाखिल हो सके, क्योंकि उन खंडरों के अंदर जाने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी काबिलियत को साबित करना होगा कि जिसके अंदर भी ताकत होगी उन फैंटम डीमंस को किल करने की वही उन खंडरों के अंदर जाकर के उस इनहेरिटेंस को हासिल कर सकता है। आगे वह कहता है कि अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए तुम तीनों में से जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे ही नया सिटी लॉर्ड बनने के लिए मौका मिलेगा। ये पूरी तरह से तुम तीनों की एबिलिटीज पर डिपेंड करता है कौन यहाँ पर किससे बेहतर है और कौन जीता है कि वह जो सिटी लॉर्ड होता है वह अपने बेटे लकोंग और अपनी बेटी लीमिया को आगे जाने को कहता है। सबसे ज्यादा प्यार अपने दूसरे बेटे लियो से होता है जिसे वह रुकने के लिए कहता है। आगे वो सिटी लॉर्ड अपने फेवरेट बेटे से कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर किस लिए रोका है। लिया उनसे कहता है कि शायद मुझे आप कुछ टिप्स देना चाहते हैं उन खंडरों में मैं अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकता हूँ। सिटी लॉर्ड उससे कहता है कि तुमने अभी अभी ही सेगमेंट के शॉर्ट बोन को पजेस किया है, इसीलिए मैं तुम्हारी एबिलिटीज को जानता हूँ। सिर्फ तुम ही उस एंशियंट डायनेस्टी रन्स के अंदर जाकर के इनहेरिटेंस को पा सकते हो, शॉर्ट किंग लेवल तक आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकते हो। भले ही लीकंग और ली मिया तुम्हारे भाई बहन हैं, याद रहे कि तुम्हारे बीच फेयर कंपटीशन होना चाहिए, तुम एक दूसरे को नहीं मारोगे, इसलिए मैं तुम्हें उस अपॉर्चुनिटी को सीज करने के लिए दे रहा हूँ जिसका यूज करके तुम फ्यूचर में सिटी लॉर्ड बन सके हो। और जब तुम यहाँ के नए सिटी लॉर्ड बन जाओगे तो तुम्हारे भाई बहन जो होंगे वह तुम्हारे लेफ्ट और राइट हैंड हो जाएंगे। लिया उन्हें बताता है कि लीकंग कभी भी उसके आगे सबमिट नहीं करेगा, जिसपे सिटी लॉर्ड उसे कहते हैं कि अगर तुम उसे पीछे छोड़ दोगे, अरे सामने उसे सबमिट करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं होगी। तो सिटी लॉर्ड ने कहा था कि यहाँ
यहाँ पे फेयर कॉम्पिटिशन होगा, लेकिन फिर भी अपने फेवरेट बेटे की मदद करने के लिए उसने उसे एक खास तरह का मिरर दिया होता है कि डीमंस को रिवील कर सका है। टम डीमंस कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं, इस मिरर के जरिए सब कुछ देखा जा सका है। अब आगे यहाँ भी सीन चेंज होता है और हमें सिटी को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी। यहाँ ये बाय जो होता है वो चाउट से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में इसके बारे में पता है कि तुम फटम डिमंस की मूवमेंट को आसानी से देख सकती हो, तो इस बार मुझे झूठ मत बोलना वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। जिसपे चाउच उससे कहती है कि चिंता मत करो, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं भला तुम्हें क्यों झूठ बोलूंगी, मैं सच में उन फैंटम डीमंस की मूवमेंट को फील कर सकती हूँ, यहाँ तक कि मैं उनकी ट्रू फॉर्म को भी आसानी से रिवील कर सकती हूँ। इतने में यहाँ जो चाचा होती है उसे कुछ महसूस होता है, डिमंस की डिमोनिक एनर्जी को महसूस कर सकती थी। ये दोनों उस एनर्जी को फॉलो करते हुए वहां तक पहुंचते हैं। उन्हें कई सारी इंसानों की लाशें जमीन पर पड़ी हुई दिखती हैं और वहां पे एक फैंटम डीमन भी होता है जिसे सिर्फ चाचाओं ही देख पा रही थी। अभी अभी एक इंसान के सोल को पूरी तरह से निचोड़ लिया था। खतरनाक सीन के साथ ही यह एपिसोड यहीं फिनिश होता है। गाइस, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक किए बगैर ना जाए, क्योंकि अभी इस वक्त हमें आपके लाइक एंड सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज गाइज हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करो और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करो। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।